दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो एसएमई आईपीओस के बारे में। एक है जेडटेक इंडिया का आईपीओ और दूसरा है टीबीआई कॉर्न लिमिटेड का आईपीओ। तो जेडटेक इंडिया का आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके बाद टीबीआई कॉर्न आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं जेडटेक इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 29 मई को ओपन हुआ था और ये 31 मई को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 110 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 37.30 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जेडटेक इंडिया आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ तीसरे दिन 371.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी देखें तो इसमें भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है। क्यूआई 20 पोर्सन में आईपीओ 123.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 315.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी हर पोर्शन में देखें तो डिमांड लगी है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,96,657 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 315 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 315-16 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 940 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 940 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में जो एप्लीकेशंस लगा है वो 2,96,000 से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 9,200 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। क्यूआई 20 की ओर से आईपीओ में 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर एचएनआईज की ओर से देखें तो 4,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो इनकी ओर से भी 3,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। तो आईपीओ में देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा एचएनआईज की ओर से लगा है और रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो यहाँ पर भी शानदार डिमांड है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 जून होने वाला है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 4 जून रहेगा। तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 4 जून को आ जाएंगे। तो कभी कभी रिफंड आने में 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा समय भी लग जाता है। क्रेडिट डेट की बात करें तो आईपीओ का क्रेडिट डेट भी 4 जून है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 4 जून को क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग भी 4 जून को ही होने वाली है। अब 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसी कारण जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो 4 जून को होने वाली है। अब लिस्टिंग का समय 10 बजे होता है और जो रिजल्ट आएगा वो 10 बजे के बाद ही आएगा, तो इसी कारण लिस्टिंग पहले कराई जा रही है। अब इलेक्शन के रिजल्ट का इफेक्ट इस आईपीओ के ऊपर नहीं पड़े, इसी कारण आईपीओ की लिस्टिंग आपको पहले देखने को मिलेगी। जेडटेक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार माँ शीतला सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। जेडटेक इंडिया आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये 63 रुपीज़ के ऊपर थोड़ी देर पहले देखने को मिला और अभी 58 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 69,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम अभी भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट 3 जून यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 4 जून यानी कि ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है टीबीआई कॉर्न का आईपीओ। यह आईपीओ 31 मई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 4 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.94 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी कॉर्न से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और साथ में उनका एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी कॉर्न के काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है और उनको सेल करने का काम करती है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिना केमिकल और बिना प्रिजर्वेटिव के होते हैं।
और कंपनी के अगर बिज़नेस की बात करें तो कंपनी इंडिया के साथ ही अब्रॉड में भी अपना बिजनेस करती है, यानी कि कई सारे देशों को कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिला है, यानी कि फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 23 से 24 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 45 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो शानदार उछाल देखने को मिला है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 686 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 766 लाख का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है और खासकर फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसमें शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के अगर रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़े हैं और अभी कंपनी के पास 2729 लाख का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर अगर डेट की बात करें तो कंपनी के डेट भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। तो 2021 से अब तक कंपनी के डेट को देखें तो ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो डेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये 0.43 का है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे हैं। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 18.33 का है। तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, यानी कि प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ डे 1 में 8.13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईस पोर्सन में 6.72 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 35.93 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो डे 1 में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिली है, हालांकि बहुत बम्पर डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, फिर भी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 17,726 एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 31 मई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 4 जून यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 जून रहेगा, रिफंड डेट 6 जून होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 6 जून रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। टीवीआई कॉर्न आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 95 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,14,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100% से भी ऊपर यानी कि 101% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि ये आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है। अब आपने देखा कि डे 1 में ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि अच्छी डिमांड आपको मार्केट में देखने को मिली है। कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक है, कंपनी के फाइनेंसेस भी बढ़िया हैं और आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आया है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट में डिमांड रहती है तो इस तरह के आईपीओज़ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।